उदय प्रताप नगर थाना इलाके के मादड़ी क्षेत्र में 2 दिन पहले एक पुलिया गिरने से बाइक सवार बेड़वास निवासी श्यामलाल मेघवाल गंभीर घायल हो गया था, जिसका एमबी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान आज दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया, लेकिन मृतक के परिजन और समाजजन पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़ गए हैं। इनका कहना है कि यूडीए द्वारा पुलिया निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें घटिया सामग्री उपयोग में ली गई, जिसके चलते पुलिया गिर गई और इस दौरान दोनों तरफ से रास्ता भी बंद नहीं किया गया, जिसके चलते युवक श्याम मेघवाल नौकरी करके घर लौट रहा था। इस दौरान पुलिया उस पर गिर गई और वह गंभीर घायल हो गई। साथ 2 अन्य लोगों को भी चोट आई। साथ ही यहाँ रखा एक जनरेटर में भी आग लग गई। अब परिजन और समाजजन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जब तक पुलिया निर्माण से संबंधित दोषी अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, साथ ही मृतक के परिजन और सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा नहीं मिला, तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। 13 तारीख की घटना है जो श्यामलाल जी मेघवाल उस रास्ते से गुजरे थे प्रताप नगर रोड पे, तो पुलिया गिरने के दौरान उनकी आज मृत्यु हो गई कल शाम को। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस संदर्भ में जो भी अधिकारी है घटिया निर्माण सामग्री यूज करने वाले या जो भी दोषी व्यक्ति है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए और इस पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि छोटी बच्ची है उनके। प्रशासन से यही मांग करता हूं कि मैं हमारी मांगों को पूरा करे, उसके पश्चात ही हम पोस्टमार्टम करवाएंगे, आगे की कार्रवाई करवाएंगे। रात से देर हुई, अब तक समाधान नहीं निकला, लोग मोर्चे के बाद। ये निश्चित रूप से प्रशासन की विफलता है। जिस तरह से पुलिया गिरने से श्यामलाल जी मेघवाल की जो जिस प्रकरण से डेथ हुई, और चाहे कलेक्टर ले लो और प्रशासनिक अधिकारी यूडीआई के, अभी तक मौके पर कोई नहीं आया। ये सरकार और प्रशासन पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। जिस तरह से एक मेघवाल परिवार का जो बच्चा है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, आज इतने लोग सुबह से खड़े, रात से जमे हुए लोग, लेकिन प्रशासन का एक भी आदमी नहीं आया। तो प्रशासन कान खोल के सुन ले। जिस तरह से परिवारजन की मांगे हैं 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी, और जो ठेकेदार था उस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, और जो अधिकारी जो यूडीए में बैठे हुए हैं, मैंने शायद राहुल जी जैन से उनसे भी बात करी 1 घंटे पहले, उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, लेकिन एक भी प्रशासन का अधिकारी नहीं है। अगर इस तरीके से अगर करेंगे, प्रशासन अपने रवैये पे अड़े रहेंगे, तो हम लोगों को फिर कलेक्टर में जाना पड़ेगा। तो प्रशासन कान खोल के सुन ले। यहाँ पुलिस प्रशासन के भी खड़े हैं अधिकारीगण, तो ये भी प्रशासन स्तर तक वार्तालाप कर ले कि शांतिपूर्ण जिस तरह से परिवारजन और हम सभी लोग खड़े हैं, तो उनको अन्यथा में नहीं ले और जल्दी से जल्दी या मोर्चरी में आए और परिवारजन जिस तरह से बैठे हुए हैं रात से, उनके साथ वार्तालाप करें और ये मामला निपटाए। जी, ये सब क्या मामला हो रहा है, क्या मांग की जा रही है इनकी ओर से? आज हमारे ग्रामीण विधानसभा का बेड़वास पंचायत का मेघवाल समाज का श्यामलाल मेघवाल की 3 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, और उपचार के टाइम पर आज रात को उसकी डेथ हो गई है। इसको लेकर यहाँ पर सभी समाज और सर्व समाज पूरा लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वो यूडीए का जो काम चल रहा था उसकी लापरवाही सामने दिख रही है कि कहीं न कहीं उस रास्ते को रोकने में पूरी मुस्तैदी नहीं दिखाई, इस वजह से वो रात को एक्सीडेंट हुआ। उसके लिए सभी समाज के सर्व समाज आया है, हमारा सरपंच साहब, उप सरपंच साहब सब आए हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने कलेक्टर साहब से बात की है, यूडीए के कमिश्नर से बात की है, सीआई साहब से सुबह से मैं संपर्क में हूँ, मौका भी देखा मैंने। तो उसका जो भी इनकी डिमांड है, तो उसके हिसाब से इनको उचित मदद मिले, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। उपेंद्र मेघवाल। क्या घटना होती है बाइक के साथ? मेरा छोटा भाई रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, और बीच में एक पुल आता है नवनीत मोटर्स के पास में, जिसके ऊपर काम चल रहा था फेयर तरीके से रात को 10 बजे। तो वो जैसे उस पुल के वहां पहुंचा, और दोनों साइड तरफ से बंद कुछ था ही नहीं वहां पे,
काम चल रहा था तो उनको पहले दोनों तरफ से बंद करना था उस चीज को, उन्होंने बंद किया ही नहीं और काम चल रहा था ऊपर के तरीके से। ये जैसे ही वहां पे निकला, जैसे इसका निकलना हुआ और वहां पे पुल इसके जस्ट ऊपर गिरना हुआ, तो उस समय तो वो बहुत ज्यादा ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। तो आसपास जो भी लोग वहां जा रहे थे उन लोगों ने वहां पे एक बार वहां सेटेलाइट पहुंचाया था, वहां से फिर सीधा यहाँ पहुंचाया था। यहाँ जैसे पहुंचा यहाँ हम सब आ गए थे और फिर यहाँ उसके बाद न्यूरो के अंदर उसको शिफ्ट कर दिया था। वहां पर 3 दिन तक इसका इलाज चला है, 13, 14, 15, और कल शाम को 8:30 बजे डॉक्टर ने मना कर दिया। और प्रशासन की इसमें लापरवाही ज्यादा ही रही है। 3 दिन हो गए, उन्होंने कोई सूद नहीं ली अभी तक। भाई अपने यूडीए का अंडर आता है सारा काम, उसके अंदर सारा काम हो रहा है। जो भी ठेकेदार काम कर रहे हैं वो भी अगले दिन आके जाके उसको पूरा साफ कर दिया वहां पे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं वजह से। तो इस तरीके से उनकी तरफ से भी अभी तक कोई नहीं था, रेस्पॉन्स ही था कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई है तो क्या स्थिति है आदमी की, यहाँ के चेक करे कैसे क्या इसको अपन सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई स्थिति अभी तक दिखी नहीं। और मेरा छोटा भाई था, अब इतनी सारी घटना हो गई, मैं तो बस ये डिमांड करूंगा कि इससे संबंधित यूडीए और जो भी इससे संबंधित जितने भी जो लोग आ रहे हैं इसमें, उन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, उनके लाइसेंस रद्द हो। और इसके जो परिवार है, छोटी बच्ची है 4 साल की और इसकी वाइफ है, अभी शादी हुई है 4-5 साल पहले ही, तो उनके लिए भी उचित व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से। और हम सब अभी जो भी है बैठ के तय करेंगे, समाज के प्रमुख सभी लोग वापस पुनरावृत्ति करना। लेकिन प्रशासन से या विभाग से कोई अधिकारी आपसे मिला है? अभी तक हम 2-3 घंटे से ही बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर हमारे सूद लेने या पूछताछ करने कोई। हॉस्पिटल में कराएंगे? हाँ बिल्कुल, जब तक हमारी जो भी डिमांड है उस पर ये ध्यान नहीं देते हैं या बातचीत नहीं करते उस समय तक ये नहीं कराएंगे।